हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं बालापीर इलेक्ट्रॉनिक यूट्यूब चैनल पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हमारे पास एक टीवी आया है। 21 इंची का यह CRT टीवी है। यह बनने के लिए आया है और इसमें जो है दोस्तों चाइना किट लगा हुआ है। लोकल किट है जिसको हम लोग चाइना किट कहते हैं। यह देखिए यहाँ किट है, ये चाइना किट लगा हुआ है। तो इसमें अब दिक्कत क्या है वह आपको बताते हैं। तो दोस्तों, इसमें सप्लाई देने के बाद टीवी जो है ऑन नहीं हो रहा है, यानी टीवी चालू नहीं हो रहा है। तो चलिए हम सबसे पहले सप्लाई देते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या दिक्कत है। तो चलिए, ये देखिए इसका तार है AC मेन कोड, और इसमें देखिए प्लग नहीं लगा हुआ था, तो हम एक प्लग वाला तार अलग से जोड़े हैं और इसको हम सीरीज सप्लाई देंगे। यहाँ पर ये देखिए सीरीज सप्लाई मेरा 200 वाट का बल्ब लगा हुआ है और यह जो है 5 पिन सीरीज बोर्ड है, सीरीज 5 पिन है। और दोस्तों, बनाने की प्रक्रिया में आप सीरीज सप्लाई ही दें तो अच्छा रहेगा, ज़्यादा अच्छा बेहतर काम कर पाइएगा। अगर सीरीज बोर्ड बनाना जानते हैं तो यार ठीक है, अन्यथा वीडियो के लास्ट में सीरीज बोर्ड बनाने का विधि का वीडियो लिंक आपको मिलेगा। आप वहां से उस वीडियो को देख लीजिए और सीरीज बोर्ड अपने बना लीजिए घर में। सीरीज बोर्ड घर में रखना बहुत से ज़रूरी है, बहुत से काम करता है सीरीज बोर्ड। तो चलिए, ये देखिए हम यहाँ पर इसको सप्लाई देते हैं। टीवी को ऑन कर दिए। देखिए सीरीज बोर्ड, सीरीज बल्ब मेरा जल गया है, यानी टीवी में सप्लाई आ गया है। अभी सीरीज बॉल थोड़ी देर के बाद यह देखिए डिम हो गया, यानी सीरीज में यहाँ सप्लाई आ गया। टीवी में भी हल्का आवाज़ आ रहा है, देख लीजिए टीवी से हल्का आवाज़ सनसनाहट की है, लेकिन टीवी मेरा ऑन नहीं हो रहा है। देखिए टीवी से आवाज़ आ रहा है। तो चलिए, हम टीवी को खोले हुए हैं। अब टीवी के हम आपको पीछे कैमरा रखते हैं और दिखाते हैं चेक कर कर। तो सबसे पहले हम इसको बंद करते हैं और चलिए पीछे दिखाते हैं आपको। तो दोस्तों, ये देखिए हम पीछे इसके आ गए हैं। अब इसको किट को हम लोग निकालेंगे। तो यहाँ पर एक नट लगा हुआ है, तो इसको हम खोल लेते हैं और इसको बाहर निकालते हैं किट को, तभी हम चेक कर पाएंगे। चलिए, नट खुल गया। अब इसको हम लोग निकाल लिए। अब इसका जो पिन है, स्पीकर का तार वगैरह सारा छटका देंगे, क्योंकि किट को उलट कर चेक करने में हमको सुविधा हो। ठीक है, ये देखिए हम उलट दिए। एक पिन और निकालते हैं, केवल सप्लाई का पिन ही रहेगा इसमें। आप अपने सुविधा के अनुसार पिन छोड़ भी सकते हैं। जो पिन हमको उलटने में दिक्कत हो रहा था, इसलिए हम इसको निकाल दिए। चलिए, इसको उलट दिए हैं। अब देखेंगे इसको सप्लाई चेक कर कर कि AC, सबसे पहले हम AC सप्लाई चेक करेंगे, उसके बाद हम DC सप्लाई को चेक करेंगे। तो दोस्तों चलिए, अब मीटर को हम देखिए, ये मीटर को हम 250 के रेंज में सेट कर दिए। अब आपको सप्लाई दिखाएंगे चेक कर कर। AC सप्लाई ये रहा, और AC सप्लाई मेरा यहाँ पर आएगा। ये देखिए AC सप्लाई का पिन है। तो हम सबसे पहले सप्लाई देते हैं और देखते हैं। सप्लाई दे दिए और टीवी में भी देखिए एक प्रकार की आवाज़ आ रहा है, सरसराहट की। अब चलिए देखते हैं कि दिक्कत क्या है, टीवी ऑन क्यों नहीं हो रहा है। तो ये देखिए मेरे AC सप्लाई यहाँ पर आ रहा है। अब हम इसको DC 250 के रेंज में सेट कर दिए हैं और कंडेंसर पर देख लेंगे DC सप्लाई बनता है कि नहीं। दोस्तों, यहाँ भी DC सप्लाई मेरा बन रहा है। ठीक है, तो STR पर देख लेते हैं सबसे पहले सप्लाई जा रहा है कि नहीं। ये देखिए यह सप्लाई मेरा यहाँ भी पहुँच रहा है। तो अब हम आपको 110 वोल्ट की सप्लाई चेक करेंगे। ये प्राइमरी सेक्शन है पावर सप्लाई का और यह सेकेंडरी सेक्शन है। तो दोस्तों, हमारा जो टीवी में फॉल्ट है वह पावर सप्लाई से है। तो मेरा पावर सप्लाई जो है, प्राइमरी पावर सप्लाई ठीक है, और इसमें जो है मैजिक किट लगा हुआ है पावर सप्लाई। STR के जगह पर मैजिक किट है। कहीं कहीं इसको लोग चाइना पावर सप्लाई कहते हैं, कहीं इसको लोग यूनिवर्सल पावर सप्लाई कहते हैं। तो उसको हम आपको उलट के दिखा देंगे कि कैसा होता है। तो वो अलग से लगता है, इसका सर्किट ख़राब हो गया होगा तो बाद में लग गया होगा। तो चलिए, अब हम सबसे पहले देखिए, यहाँ पर इसको न्यूट्रल कर दिए और न्यूट्रल करने के बाद यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले 110 वोल्ट की सप्लाई। तो दोस्तों, यह सप्लाई मेरा नहीं आ रहा है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। ये देखिए यहाँ पर सप्लाई है भटकल सेक्शन के, तो इसको 50 के रेंज में सेट करेंगे। यहाँ पर आपको 25 वोल्ट से ऊपर सप्लाई होगा। यह देखिए 30 वोल्ट दिखा रहा है। यहाँ पर 8 वोल्ट, 10 या 8 वोल्ट की सप्लाई होगा। इसको 10 के रेंज में सेट कर लेते हैं। ये देखिए 8 वोल्ट, 8 या 9 वोल्ट की सप्लाई है। फिर एक होगा मेरा यह साउंड सेक्शन की सप्लाई है, यह 12 वोल्ट के करीब में है। तो मेरा 110 वोल्ट की सप्लाई यहाँ पर नहीं बन रहा है। देखिए, इस जब 110 वोल्ट की सप्लाई नहीं बनेगा तो मेरा EST ऑन नहीं होगा। जब EST ऑन नहीं होगा तो टीवी मेरा चालू नहीं होगा।
तो सबसे पहले हम टीवी को बंद करते हैं और बंद करने के बाद हम सबसे पहले चेक करेंगे पावर सप्लाई को। तो चलिए एक बार आपको यूनिवर्सल पावर सप्लाई दिखाते हैं मैजिक किट कैसा होता है। ये देखिए इसका मैजिक किट है, अलग से ये पावर सप्लाई किट लगा हुआ है। कहीं इसको यूनिवर्सल पावर सप्लाई, कोई मैजिक किट, कोई चाइना किट कहता है, ठीक ना, चाइना पावर सप्लाई किट है। दोस्तों अब चलिए इसमें हम खराबी को पता करते हैं कि खराबी मेरा कहाँ है। तो चेक करने का आपको विधि बताते हैं कि कैसे हम पता करेंगे। तो दोस्तों मैं आपसे सादर प्रार्थना करता हूं कि अगर अभी तक हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया वीडियो के नीचे लाल रंग से सब्सक्राइब लिखे को टच कर सब्सक्राइब कर लें, साथ ही घंटी बटन को टच कर नोटिफिकेशन को ऑल कर लें, क्योंकि ऐसे टेक्निकल वीडियो मैं हमेशा बनाते रहता हूं, आप उस वीडियो को देख सकें। और दोस्तों यह जो किट है, यह इसमें जो सिस्टम आईसी लगा हुआ है, यह 8873 का मॉडल है और 8873 इसमें आईसी भी लगा हुआ है। और अब चलिए इसको चेक करते हैं। तो दोस्तों इसमें जो खराबी था वह 110 वोल्ट मेरा सप्लाई नहीं बन रहा था। तो यह क्यों नहीं बन रहा था, अब यह देख लेते हैं कि 110 वोल्ट सप्लाई यहाँ क्यों नहीं बन रहा है। तो 110 वोल्ट की सप्लाई ये देखिए दोस्तों, प्रिंट द्वारा यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगाया है और रेजिस्टेंस से हॉरिजॉन्टल सेक्शन को सप्लाई गया है। तो दोस्तों डायरेक्ट हॉरिजॉन्टल सेक्शन को सप्लाई दिया है। तो हॉरिजॉन्टल सेक्शन में अगर मेरा किसी प्रकार के खराबी होगा तो मेरा 110 वोल्ट की सप्लाई नहीं बनेगा। तो अब हम करेंगे यह कि यहाँ का जो रेजिस्टेंस वाला पिन है, एक पिन को हम ओपन कर देंगे, छोड़ा देंगे, और छोड़ाने के बाद उसके बाद हम 110 वोल्ट चेक करेंगे। अगर मेरा 110 वोल्ट यहाँ पर बता देगा तो हमारा खराबी हॉरिजॉन्टल सेक्शन में होगा, अगर नहीं बताएगा तो हमारा खराबी पावर सप्लाई में है। तो चलिए हम इस पॉइंट को हम सबसे पहले ओपन कर देते हैं, रेजिस्टेंस को हटा देते हैं, कनेक्शन इसका काट देते हैं क्योंकि सप्लाई उधर न जा पाए। चलिए दोस्तों ये तो हमने सप्लाई को रांगा हटा दिया है, इसका हम सोल्डिंग छोड़ा दिए हैं, हॉरिजॉन्टल सेक्शन का सप्लाई काट दिए हैं। अब एक बार हम सप्लाई देंगे और सप्लाई देने के बाद इसमें जो है हम मीटर से चेक करेंगे कि 110 वोल्ट की सप्लाई मेरा बना कि नहीं बना। और सप्लाई भी हमने दे दिए हैं, यहाँ पर हम इसको अर्थ करते हैं, ठीक है। और सबसे पहले 110 वोल्ट की सप्लाई देखेंगे। तो दोस्तों ये देखिए सप्लाई मेरा नहीं बना है और यहाँ सप्लाई है, ये सब सारा पिन पॉइंट सप्लाई है, केवल जो है मेरा 110 वोल्ट की सप्लाई नहीं बन रहा है, ठीक है। तो मेन जो मुख्य शॉर्ट होने वाला चीज़ था उसको काट के हमने तो सप्लाई काट दिए हैं, उसको हटा दिए हैं, फिर भी यह सप्लाई नहीं बन रहा है। तो चलिए अब हम टीवी के सप्लाई को हम काट दिए हैं, पावर बोर्ड से हटा दिए हैं। अब जो दोस्तों इस एसएमपीएस ट्रांसफार्मर को सबसे पहले चेक कर लेंगे। तो हम इसको कंटिन्यूटी मोड में सेट कर लेते हैं। और जब यह मेरा दोस्तों यहाँ पर एसएमपीएस ट्रांसफार्मर लगा हुआ होता है, यह प्राइमरी सेक्शन है इसका, और इस साइड वाला दाहिने साइड वाला सेकेंडरी सेक्शन है। तो हमारा सेकेंडरी सेक्शन में दिक्कत है, तो ये सेकेंडरी सेक्शन जो है सारा एक कनेक्शन होगा, इसमें सारा में कंटिन्यूटी ऐसे बताना चाहिए, ऐसे सीटी की आवाज़ आना चाहिए मीटर से। ये देखिए यहाँ पर आ रहा है। अब इस पॉइंट पर चेक करेंगे, यहाँ भी ठीक है, यहाँ भी ठीक है, यहाँ भी ठीक है, और ये देखिए यहाँ पर सप्लाई नहीं है, और यहाँ से 110 वोल्ट की जो सप्लाई निकला है, कंटिन्यूटी जो है मेरा नहीं बता रहा है। तो हमारा खराबी एसएमपी ट्रांसफार्मर में है, क्योंकि यह एसएमपी ट्रांसफार्मर जो 110 वोल्ट की सप्लाई आउट करता है, या तो अंदर से कट गया है या कनेक्शन इसका टूट गया है। तो दोस्तों हम सबसे पहले इसको एसएमपीएस को ट्रांसफार्मर को हम बाहर निकाल लेते हैं, और बाहर निकालने के बाद हम इसको चेक करेंगे। तो हम इसका सबसे पहले रांगा को छोड़ा लेते हैं। दोस्तों एसएमपीएस का ट्रांसफार्मर का हम सारा रांगा हटा लेंगे तभी यह निकल पाएगा। तो दोस्तों इसको हम सारा को बाहर निकाल लेते हैं, और बाहर निकालने के बाद आपको दिखाएंगे। तो सारा रांगा हटा लेते हैं, कुछ टाइम लगेगा। देखिए दोस्तों यहाँ से हम सारा रांगा निकाल कर और इस एसएमपीएस ट्रांसफार्मर को हम बाहर निकाल लिए हैं, और जो मेरा खराबी था वह इस पॉइंट में था, क्योंकि यह दाहिने साइड बाएं साइड वाला जो है दोस्तों यह प्राइमरी सेक्शन है और यह दाहिने साइड वाला सेकेंडरी सेक्शन है। तो मेरा खराबी इस पॉइंट पर नहीं बता रहा था। यह देखिए 1 2 दूसरा पॉइंट मेरा जो है नहीं बता रहा था। तो दोस्तों ये देखिए तूतिया लगकर और यहाँ से यह बीच से गल गया है, टूट गया है, देखिए, जिसके कारण 110 वोल्ट की सप्लाई मेरा आउट नहीं कर रहा था।
तो इसको जो है दोस्तों हम एक तार से जोड़ देंगे। तो सबसे पहले हम इस मीटर से इसको चेक कर लेंगे कि सही है कि नहीं। तो चलिए ये देखिए हमारा SMP ट्रांसफार्मर, और ये देखिए दोस्तों कंटिन्यूटी इसमें नहीं बता रहा है, क्योंकि यह देखिए इसका तार भी छुड़ाए हुए हैं और फिर भी कंटिन्यूटी यह नहीं बता रहा है। तो अब आगे देख लेंगे सारा पॉइंट पर चेक करके। तो दोस्तों यह किसी भी पॉइंट से इसमें कंटिन्यूटी शो नहीं कर रहा है, यानी यह जो है SMPS ट्रांसफार्मर यह अंदर से कट गया है, ख़राब हो गया है। तो हमको इसको बदलना पड़ेगा और दूसरा लगाना पड़ेगा। तो दोस्तों अब चलिए इसको नंबर दिखाते हैं आपको। ये दोस्तों इसका नंबर, आप अच्छी तरह नंबर को देख लीजिए, और इसका नंबर है 40136 BCCK 40-40136। यही इसका नंबर है, यह 2006 का है। ठीक है, तो अब दोस्तों इसके विषय में भी थोड़ी सी बात बताते हैं। तो यह दोस्तों दो भाग में होता है। एक भाग यहाँ से यहाँ तक के कंटिन्यूटी दिखाएगा, और एक भाग ये दोस्तों ये दो भाग अलग होता है और यह चार भाग अलग होता है। इसमें किट में भी वैसा ही फंक्शन है। अब देखिए दोस्तों, इसमें देखिए यहाँ से कंटिन्यूटी हम उठाते हैं इसका, तो यहाँ पर चेक करेंगे इस दोनों पॉइंट पर तो नहीं बताएगा, यहाँ पर चेक करेंगे तो बताएगा, यहाँ पर भी बताएगा और यहाँ पर भी बताएगा, लेकिन यह नहीं बता रहा है ये, क्योंकि यह पॉइंट मेरा काटा हुआ है। और यह दोनों पॉइंट जो है दोस्तों अलग होता है। तो यहाँ से किट द्वारा यह कंटिन्यूटी शो करता है। जैसे देख लीजिए, यह किट से जब यहाँ पर पॉइंट पर सटाएंगे तो देखिए कंटिन्यूटी मेरा शो कर रहा है, और इसके जरिए यहाँ शो करेगा, तब सब एक किस्म के बताता है। अब जो है दोस्तों हम एक SMPS दूसरा लगाएंगे। तो न्यू दूसरा हमारे पास SMPS नहीं है, हमारे पास एक किट में लगा हुआ SMPS है। चलिए उस किट को दिखाते हैं। ये देखिए हमारे पास एक किट में लगा हुआ सेम नंबर का SMPS है, यहाँ पर है, ये है इसका नंबर। ठीक है, आप देख लीजिए अच्छी तरह, यही इसका नंबर है दोस्तों। और इसी को हम इसमें से निकाल कर और लगाएंगे, क्योंकि नया मेरे पास नहीं है दोस्तों, और यह YY कंपनी का है। और दोस्तों वीडियो को जब तब हम रोक भी देते हैं, क्योंकि मेरा शॉप मेन रोड पे है और बहुत गाड़ी आते जाता रहता है। उस गाड़ी के हमिंग को, आवाज़ को दूर करने के लिए हम जब तब वीडियो को रोकते हैं, इसके लिए हमें क्षमा करेंगे। तो चलिए हम इस किट से इस SMPS को भी उलट के दिखा देते हैं। ये देखिए सेम है, सेम पॉइंट है। तो इसको आप एक बार चेक करा के आपको दिखा देते हैं कंटिन्यूटी। दोस्तों चलिए इसका कंटिन्यूटी देख लीजिए। देखिए इसमें एक कंटिन्यूटी 2 नंबर पिन पे बता रहा है, यह खाली है, इस पर भी है, ये सारे पर है, इस पर भी है और इस पर भी है। ठीक है, तो यह मेरा SMPS सही है। तो हम इस किट में से निकाल कर और उस किट में हम SMPS को लगाएंगे। देखिए दोस्तों हमने इस SMPS को बाहर निकाल लिया है, और ये देखिए और यह देखिए। अब चलिए दोनों को चेक कर लेते हैं मीटर से। यह रहेगा मीटर, और इसको कंटिन्यूटी मोड में सेट कर दिए हैं। ये देखिए, अब चलिए इसको यहाँ से चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए ये दोनों पॉइंट आपस में एक कनेक्शन होता है, और फिर इसको 2 भाग में होता है, किसी से कोई कनेक्शन नहीं। और यह चारों जो है 5 आपस में एक दूसरे से बताते हैं। ये देखिए, और इसमें जो है दोस्तों हल्का बता रहा है। ठीक है, तो इसको हम कंटिन्यूटी मोड में मीटर शो करा के चेक कर लेते हैं। ये देखिए मीटर शो कर रहा है, इस पर भी, और यह दोस्तों खाली होता है, इस पर भी, और इस पर देखिए नहीं बता रहा है। ये इस दोनों पर बताया, और इससे कंसल्ट यह नहीं है। अब चलिए मीटर से कंटिन्यूटी मोड में रख कर और कांटा शो करते हैं। इसके लिए भी, इसके लिए नहीं बता रहा है। इस दोनों पॉइंट पर देखेंगे, ये देखिए कंटिन्यूटी बताया इस पर और इस पर, ये देखिए बताया। अब चलिए जो पॉइंट कट गया था यह देख लीजिए। देखिए दोस्तों यह नहीं बता रहा है। ठीक है, तो इस SMPS को हम लगाते हैं किट में। यहाँ पर इस SMPS लग जाएगा। दोनों का नंबर सेम था, दोनों का नंबर भी आपको दिखाएं एकदम सेम है। तो चलिए अब लगाते हैं इसको और देखते हैं कि सप्लाई बनता है कि नहीं बनता है। दोस्तों हमने इसको बैठा दिए हैं। अब चलिए इसको सोल्डिंग कर देते हैं। सारा पिन को सोल्डिंग करते हैं, उसके बाद आपको दिखाएंगे।
दोस्तों इस SMPS को हम अच्छी तरह सोल्ड कर दिए हैं। अब चलिए इसमें सप्लाई देते हैं और वोल्टेज चेक कर लेंगे कि वोल्टेज मेरा बना 110 वोल्ट की नहीं बना। तो ये हमने इसमें सप्लाई दे दिया, आवाज़ भी यहाँ आ गया है और 110 वोल्ट की सप्लाई देखेंगे दोस्तों। यहाँ मीटर को हम DC मोड में सेट कर दिए। तो देखिए दोस्तों मेरा 110 वोल्ट की सप्लाई आ गया है, बन गया है। ये तो हमारा 110 वोल्ट की सप्लाई आपको दिखा है। अब नीचे देख लीजिए, यह इस पर यह सारा सप्लाई ठीक हो गया। यह देखिए दोस्तों, इस पर भी सप्लाई आ गया और यहाँ भी सप्लाई मेरा आ गया है। तो सारा सप्लाई मेरा ठीक हो गया है। तो अब हम इसको जो पॉइंट छुड़ाए थे, यहाँ वाला हॉरिजॉन्टल सेक्शन का जो छुड़ा दिए थे, रेजिस्टेंस को ओपन कर दिए थे, इस रेजिस्टेंस को हम सोल्डिंग करते हैं। उसके बाद देखते हैं कि टीवी मेरा स्टार्ट होता है कि नहीं। दोस्तों इस रेजिस्टेंस को हमने जोड़ दिए हैं। अब चलिए इसमें सप्लाई देते हैं और देखते हैं मेरा EST बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो EST में तो चरचराहट की आवाज़ आ गई है, लेकिन मेरा स्क्रीन पर लाइट जो है दोस्तों नहीं आया है। तो चलिए अब देखते हैं कि स्क्रीन पर लाइट क्यों नहीं आया है। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। और इस फोकस कंट्रोलर से देखिए, यहाँ पर फोकस कंट्रोलर लाइट को बढ़ाने घटाने का काम करता है। इससे हम लाइट को बढ़ा घटा के देखते हैं कि स्क्रीन पर लाइट आता है कि नहीं। दोस्तों इस पर बढ़ाने घटाने से भी स्क्रीन पर लाइट नहीं आ रहा है। तो एक बार हम देखेंगे हीटर का कनेक्शन, हम देख लेते हैं हीटर पे। यहाँ पे सप्लाई जो EST से आउट होता है, यहाँ पर हमारा सप्लाई आएगा 0.5 वोल्ट है। 5 वोल्ट तो AC मोड में सेट होगा, क्योंकि हीटर को वही जलाता है। पिक्चर ट्यूब का जब ऑन होगा तब वह जलेगा। ये देखिए दोस्तों, इस पर जो है मेरा सप्लाई आ रहा है हीटर का। और अब देखते हैं 180 वोल्ट की सप्लाई, यह भी सप्लाई। यहाँ पर मेरा 180 वोल्ट की सप्लाई नहीं आ रहा है, यह सप्लाई कम है, 100 वोल्ट के करीब है। इससे भी दिक्कत हो सकता है। चलिए हम डिजिटल मीटर से नाप के देख लेते हैं। ये रहा मेरा डिजिटल मीटर और इसे से सप्लाई नाप लेंगे। 180 वोल्ट की जगह पर 104 वोल्ट 3 वोल्ट यही सप्लाई आ रहा है। तो दोस्तों हमारा इस सप्लाई को बढ़ाना है, हमारा यहाँ पर 180 वोल्ट आना चाहिए। दोस्तों हम डिजिटल मीटर से भी एक बार सप्लाई नाप लेंगे 110 वोल्ट। ये देखिए मेरा अर्थ यहाँ पर न्यूट्रल, और यह देखिए यह 110 वोल्ट की सप्लाई यहाँ बताना चाहिए। तो दोस्तों यह सप्लाई कम बन रहा है, ठीक है। और यहाँ पर मेरा 25 वोल्ट से ऊपर आना चाहिए, यहाँ पर भी वोल्टेज नहीं आ रहा है। और इस पर भी सप्लाई कम है, यहाँ पर 8-10 वोल्ट आना चाहिए। यहाँ भी सप्लाई दोस्तों 12-13 वोल्ट आना चाहिए, अभी कम है। तो हमारा पावर सप्लाई में कुछ अभी भी दोष है। तो चलिए हम प्रीसेट को घुमा कर बढ़ा लेते हैं, सप्लाई को देख लेते हैं कि बढ़ता है कि नहीं सप्लाई मेरा। तो दोस्तों इसका सबसे अच्छा और बेहतरीन उपाय है 100 वाट का बल्ब लगाएंगे और सप्लाई को चेक करेंगे। ये देखिए दोस्तों, हमने 110 वोल्ट की सप्लाई चेक करने के लिए हम क्या किए हैं, यहाँ पर 110 वोल्ट की सप्लाई निकलता है, फिर गर्म, और यहाँ पर माइनस प्लस में हम 100 वाट के बल्ब जोड़ दिए हैं, ये देखिए। और यहाँ पर बल्ब लगा दिए हैं और हॉरिजॉन्टल सेक्शन का सप्लाई जो है दोस्तों हमने काट दिए हैं, रेजिस्टेंस को ओपन कर दिए हैं क्योंकि उधर सप्लाई न जाए। अब हम चेक कर लेंगे, इसमें एकदम डिक्लियर पता चल जाएगा कि हमको खराबी पावर सप्लाई में है कि हॉरिजॉन्टल सेक्शन में है। वोल्टेज हमारा क्यों ड्रॉप कर रहा था, इसका कारण हमें पता चल जाएगा। तो चलिए अब सप्लाई देते हैं। और ये देखिए हमारा सप्लाई यहाँ पर बढ़ गया बल्ब। अब देखते हैं हम 110 वोल्ट नाप के। तो दोस्तों 110 वोल्ट अभी भी मेरा नहीं बन रहा है, ठीक है। तब हम प्रीसेट से इसको बढ़ाने का प्रयास करेंगे। तो हम इसको काट देते हैं और देखिए कैसे बढ़ता है यह। ये रहा हमारा बल्ब और यहाँ पर प्रीसेट है दोस्तों घुमाने के लिए। तो इसको हम यहाँ पर प्रीसेट है दोस्तों घुमाने के लिए, घुमा कर वोल्टेज को कम बेसी किया जाता है। तो हम यहाँ से इसको कंट्रोल करेंगे। दोस्तों हमने इसका वोल्टेज बढ़ा दिए हैं एक बार और फिर से नाप के देख लेते हैं। ये देखिए मेरा 103-4 वोल्ट करीब आया। थोड़ा सा हल्का और बढ़ाएंगे क्योंकि हमको 110 वोल्ट चाहिए, बढ़ गया। अब देख लेते हैं, ये देखिए बढ़ गया है। अब चलिए ये हो गया। अब किट में हम रेजिस्टेंस को जोड़ेंगे और चेक कर लेंगे
इस बल्ब को अब हम खोल के हटा देते हैं और स्टैंड को डायरेक्ट जोड़ेंगे और देखेंगे कि मेरा EST बन रहा है कि नहीं बन रहा है। ठीक है, ये हमने जोड़ दिया। अब चलिए ऐसे ही छोड़ देते हैं इसको। अब देखते हैं सप्लाई देकर कि कितना EST बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अब जो है दोस्तों वोल्टेज भी नाप लेंगे एक बार। तो 10 वोल्ट की सप्लाई नापेंगे यहाँ पर। ये देखिए मेरा सप्लाई आ गया है। ठीक है, और स्क्रीन पर लाइट भी आ गया है। दोस्तों किट उलट कर हमने टीवी को चालू कर दिया और स्क्रीन पर लाइट आया है। तो हॉरिजॉन्टली लाइन है बाएं से दाएं। चलिए आप देख लीजिए एक बार, आप इसको स्क्रीन देख लीजिए। ये देख लीजिए दोस्तों स्क्रीन, इसका स्क्रीन पर लाइट आ गया है, केवल बाएं से दाएं, फुल स्क्रीन लाइट नहीं आया है। तो हमारा भटकल सेक्शन में अभी खराबी है। तो उसको हम चेक करके आपको फॉल्ट बताते हैं कि कहाँ खराबी है और कैसे बनाएंगे। दोस्तों हमको चेक करने के बाद पता चला है कि यह जो भटकल सेक्शन की यह जो IC है 78040, यह शॉर्ट है, ख़राब हो गया है। तो दोस्तों हम इसको नया लगाकर और आपको दिखाते हैं। इसमें हम IC को निकाल कर नया लगा देते हैं और उसके बाद देखेंगे कि फुल स्क्रीन हुआ कि नहीं हुआ। तो दोस्तों इसके लिए हम ज़्यादा अब नहीं बताएंगे, क्योंकि ऐसा हम अनेकों फॉल्ट भटकल सेक्शन के विषय में बता चुके हैं कि किस पिन पर कितना वोल्टेज आता है और कैसे यह ख़राब होता है। तो इसके लिए आप हमारे चैनल पर जाकर दूसरा वीडियो को देख लीजिएगा। हम डायरेक्ट इसको बदल कर और फुल स्क्रीन करके आपको केवल आप स्क्रीन दिखाएंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो गया है। दोस्तों हमने इस IC को बदल दिया है, भटकल सेक्शन का IC को, और यह IC ही जला हुआ था। ये देखिए LA78040 और हम सेम IC LA78040 लगा दिए हैं इसमें। अब चलिए आपको टीवी चालू कर आपको स्क्रीन दिखा देते हैं कि यह फुल स्क्रीन हुआ कि नहीं। तो दोस्तों हमने टीवी में सप्लाई दे दिया है और टीवी में मेरा स्टार्ट हो गया है। अब चलिए देख लेते हैं इसका स्क्रीन। चलिए दोस्तों मेरा स्क्रीन पर फुल लाइट आ गया है। चलिए अब देख लीजिए, आप देख लीजिए इसका स्क्रीन, यह फुल हो गया है। अब आपको इसमें हम पिक्चर चला के दिखाते हैं कि इसमें पिक्चर भी आता है कि नहीं आता है। ठीक है, चलिए दोस्तों अब आप पिक्चर देख लीजिए इसका। हम इसको सेट कर दिए हैं। ये देखिए हम यहाँ पर ये भी कोड भी लगा दिए हैं। अब टीवी को हम स्टार्ट कर देते हैं और DTH मेरा स्टार्ट है। और यह जो दोस्तों चिड़चिड़ की आवाज़ आ रहा है, यह EST कैप से है। यहाँ पर EST कैप लगा हुआ है, तो इसको हम साफ़ कर देंगे। यह देखिए EST कैप, उसके बाद इसको पेट्रोल से वॉश कर देंगे, धो देंगे, तो यह ठीक हो जाएगा। देखिए दोस्तों मेरा पिक्चर आ गया है, मेरा स्क्रीन पर पिक्चर ये देखिए यहाँ पर आ गया है। चलिए लाइट को थोड़ा बढ़ा देते हैं, देख लीजिए यह पिक्चर दोस्तों क्लियर हो गया है। तो मेरा जो टीवी में बीमारी था वह बिल्कुल ठीक हो गया है। तो धन्यवाद दोस्तों मेरा वीडियो देखने के लिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर साथ ही घंटी बटन को टच कर नोटिफिकेशन को ऑल कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों।